आग लगाई थी तूने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो आग लगाई थी तूने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। मोइन अहसन जज्बी के इसी शेर से आज के प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। ये यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस मैं करा रहा था, कई दिनों से ये सिलसिला टूट गया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप देखिए स्क्रीन पर जो मैंने एक बुक यूपी टीजीटी के लिए ख़ास तौर से फ़ॉन्ट की है, तरतीब दी है, वो मार्केट में आ गई है और 8 तारीख से 9 तारीख से सभी को हर जगह आपको मिलने लगेगी। और अगर फिर भी नहीं मिलती है तो 6386 जो स्क्रीन पर मेरा नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको पोस्ट करा दी जाएगी। किसी भी आप उर्दू के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रैक्टिस है और साथ ही साथ में इसमें जो है आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ जिस एरिया से बनते हैं उनको मैंने शामिल करने की कोशिश की गई है। बाकी चीज़ें वीडियो में आपको मिलती रहेंगी और साथ ही साथ अगले एडिशन में चीज़ें शामिल की जाएंगी। इसको लगातार मुसलसल ये सिलसिला चलता रहेगा। आज का पहला सवाल देखिए, सवाल है दर्जा वाले शेर की शायर का है, ये आपको बताना है। यहाँ पर सवाल शेर देख लीजिए। देख कर तुझ नैन की शौखी क्यों, थक के सहरा नशी गजाला हुआ। अब ये शेर किसका है, वली का है या साथ साथ में फ़ाइज़ दहलवी हैं या सिराज औरंगाबादी हैं, कुली कुतुब शाह हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। मैंने किताब में भी ये बात में आखिर में लिख दिया है कि जो क्वेश्चन इसमें या जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं तो व्हाट्सएप पर आप उसके बारे में बता सकते हैं, अगले एडिशन में उनका सुधार कर लिया जाएगा। वही चीज़ मैं वीडियो में कहता हूँ। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते हैं तो आखिर में लाइक भी करना चाहिए, आखिर में डिसलाइक करना चाहिए। अच्छे लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक। आगे देखिए, दर्जा झेल में से सबसे कदीम शायर कौन है। अब दर्जा झेल जो शायर हैं इनमें से ही आपको बताना है, फ़ाइज़ दहलवी हैं या फिर आपके सामने अंजाम हैं, मीर हैं या फिर नज़ीर अकबराबादी हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और बहुत ही आसान सवाल है। आप ये सवाल जब सही कर सकते हैं जब आपको सभी की डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए। ऐसा काम मेरी बुक में मैंने सारे शायरों को शामिल कर दिया है, तरतीबार लिस्ट मैंने दे रखी है। इसमें देखिए मीर तक़ी मीर जो हैं वो सबसे कदीम शायर हैं, सबसे पहले उन्हीं की पैदाइश हुई है। उसके बाद में आपका जवाब होगा जो मीर तक़ी मीर हैं फिर पैदा हुए, उसके बाद में आपको जो है ये नज़ीर हैं, फिर फ़ाइज़ दहलवी और फिर ये है। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा शायर सूफ़ी शायर है। वो कौन सा शायर है जो सूफ़ी शायर है। ख़ास तौर से आपको मालूम है ख्वाजा मीर दर्द इसके लिए जाने जाते हैं और सभी को मालूम है। मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी गहरी होती है चूँकि मैं सोचता हूँ कि आसान सवालात की प्रैक्टिस कराने से कोई फ़ायदा नहीं। और मैं आपसे भी कहता हूँ कीमती वक्त है, आपको अगर प्रैक्टिस में कुछ नहीं मिल रहा ऐसा जो आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। दूसरे चैनल हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए जो अच्छा पढ़ा रहे हों। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। सूफ़ी शायर की तलाश करनी थी तो फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम सही है। अंजाम का नाम आपको याद रखना है। ये जो दर्जा झेल में से शायर दिए गए हैं इनमें सब सूफ़ी शायर जो है वो अंजाम को माना जाता है। अगला सवाल है कि दर्जा झेल में से किस शायर का नाम अशरफ अली ख़ान था। अशरफ अली ख़ान जो है वो असल नाम किसका था। असल नाम से मुतालिक सवालात बन रहे हैं और बनते रहेंगे। प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। मैं फिर आपसे कहता हूँ कोई क्वेश्चन गलत हो तो ज़रूर बताइएगा। आबरू हैं, हातिम हैं, एक रंग हैं या फिर फ़ग़ा हैं। तो जिस बच्चे का आंसर है सी, फ़ग़ा का नाम आपको याद रखना है और हर हाल में आपको याद रखना है इनका असल नाम अशरफ अली ख़ान है। अशरफ अली ख़ान किसका है तो आपको नाम ये याद रखना, अशरफ अली ख़ान है फ़ग़ा। आगे देखिए, अगला सवाल है, न कहूँ ये कि यार जाता है, दिल से सब्रो करार जाता है। दर्जा वाला शेर किस शायर का है। तो ये किस शायर का है। आबरू हैं, हातिम हैं, फ़ग़ा हैं, एक रंग हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होने वाला है। देखिए जिन्होंने सबसे पहले किताब को बुक किया था उन लोगों को सेंड की जाने लगेंगी। कल से ईद वाले दिन, ईद के बाद से सेंड करना शुरू कर देंगे, ईद की नमाज़ के बाद। और फिर उसके बाद में जिस हिसाब से जिसका ऑर्डर हुआ था उसी हिसाब से सभी को सेंड किया जाने लगेगा। ऑर्डर बहुत ज़्यादा मेरे पास हो गया है और आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।
इस किताब के लिए। और इसी तरह से आपका अगर सिलसिला चलता रहा मोहब्बतों का, तो बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जो हम लोगों ने ख्वाब देखे वो पूरे हो सकते हैं। उर्दू को सुधारने संवारने के लिए आपको उर्दू के सिस्टम में जाना ज़रूरी है। जैसे कीचड़ को साफ़ करने के लिए कीचड़ में उतरना ज़रूरी होता है, सरकारी नौकरियों में उर्दू का सुधार करने के लिए सरकारी नौकरी का हासिल करना ज़रूरी है। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम सही है, इकरंग। इकरंग जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है मीर तक़ी मीर की फैज़ मीर का मौजू क्या है। तो फैज़ मीर जो है इसका मौजू, यह आया हुआ सवाल है, पिछली बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो एक बार इस तरह के सवालों पर गौर कीजिएगा आप, अगर अपने आप मुताला कर रहे हैं कि किस किताब का मौजू क्या है, उसका एडिशन क्या है, सन क्या है, इंतसाब किसके नाम है, ये 4-5 चीज़ें कि हर किताब के बारे में जो बढ़िया किताब हैं या बढ़िया तसानीफ़ हैं, बढ़िया का मतलब जो आम सी तसानीफ़ हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है तालीम और तरबियत, याद रखिएगा इसका मौजू। इन्होंने अपने बेटे फैज़ जो थे मीर के, उनकी तालीम के लिए इसको लिखा था। ज़बान इसकी फ़ारसी है। हसरत तालीम, ये भी सवाल आया हुआ सवाल है और आपको बताना है कि ये जो है नावल निगार कौन है। ये आपको नावल बताना है, किसका है ये नावल, हसरत तामीर। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ। सभी लोग एक साथ जवाब देने की कोशिश कीजिए। और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं ये काउंट करके आपको रखना चाहिए, कितने सही हुए इसका भी काउंट करना चाहिए। ये आपका आंसर सही होगा अख्तर और एनवी। अख्तर और एनवी जो है वो आंसर सही होने वाला है। आगे देखिए, मुहक्किक को खिताब से अख्तराज व ये कौल बताना है। मुहक्किक को खिताबत से अख्तराज वाजिब है, ये कौल किसका है। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल देखिए, ये सवाल जो है वो इसी बार यूजीसी नेट में सवाल पूछा जा चुका है। ये कॉल पूछा जा चुका है, किसका है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और ये ऐसा सवाल था जो अमूमन बच्चों का गलत हुआ है, तो इसमें आपका आंसर सही होना चाहिए काजी अब्दुल वदूद। मैंने कहा था कि यूजीसी नेट के जो पेपर हैं पिछले 2005 से 2020 तक के आपको पेपर देखना चाहिए अगर एग्ज़ाम यूपी टीजीटी या फिर इसके अलावा और किसी भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर यूजीसी ही नेट का आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ 20 से लेकर 25 तक के ही यूजीसी वाले देखिए अगर यूजीसी नेट का पेपर देना है। और अगर दूसरा देना है तो 20 से पहले के 2020 से 2005 तक के पेपर देखना है। बात गौर से सुनिएगा और उसको नोट कीजिएगा। तनकीद की बुनियाद किस मुसन्निफ़ के काम की, और डॉट डॉट आपको जवाब देना है क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्या तारीफ़ है, तकाबिल है, या इस्तदलाल है, या मुदद्दल तौज़ी है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका सही है। मुदद्दल तौज़ी का नाम आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होने वाला है डी। डी आंसर जिस बच्चे ने दिया उसका सही है। यहाँ पर जुमला जो है वो डी आएगा। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में जदीद हिंदी नस्र का बानी किसको माना जाता है। सवाल ये भी आया हुआ है और यूजीसी नेट में ही आया था। अब इसमें एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए लल्लू लाल कबी। इस बंदे के बारे में 2-3 चीज़ें आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। एक तो इसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है। दूसरी चीज़, उर्दू हिंदी जो बोली थी, ज़बान थी, उसका झगड़ा इसी की तसानीफ़ से पैदा हुआ। अगर उर्दू हिंदी का झगड़ा पूछा जाए किस अदीब के ज़रिए पैदा हुआ है तो लल्लू लाल कबी। इनका आवाई वतन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा गुजरात हैं। और अगर इनकी कास्ट पूछी जाती है तो ये पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण हैं गुजरात के, और हिंदी उर्दू का मसला इन्हीं से खड़ा हुआ। और जदीद जो हिंदी नस्र है, इसीलिए इन्होंने जो नस्र निकाली उसका नाम हिंदी रख दिया। तो वो जो उर्दू थी, और इन्हीं को बानी माना गया है जदीद हिंदी नस्र का। आगे देखिए, दर्जा वाला शेर किस शायर का है। तो किस शायर का है। सद जलवाए रूबरू है जो मज़गाने उठाइए। इम्पोर्टेंट शेर है, आपको याद रखना चाहिए। सद जलवाए रूबरू है जो मिज़गा उठाइए, ताकत कहाँ के दीद का एहसां उठाइए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। किसका ये शेर है, तो ये शेर उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और अंदाज़ा भी अगर आप लगा रहे हैं गालिब का, तो एकदम सही है।
ये शेर जो है वो गालिब का है। मिसगां का अल्फाज जैसे शाहीन का अल्फाज अपनी शायरी में ज़्यादातर अल्लामा इक़बाल ने इस्तेमाल किया है, वैसे ही शाहीन जो है वो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, वैसे अपनी शायरी में मिसगां का लफ्ज़ जो है वो गालिब ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। कहीं पूछ ना ले पलट के, तो आपको याद रखना चाहिए। और मेरी जो किताब है शाहीन, उसमें बहुत लोग कहते हैं कि ये शाहीन इक़बाल से मुतासिर होकर के लिया गया है। क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी से मुतासिर, हम जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होते, चाहे वो कोई हो। दर्जा झेल में से किस शायर का असल नाम सैयद मोहम्मद मीर था? मैं ख़ुद रास्ता अपना तलाश करने के फ़राक में रहता हूँ। मेरे चैनल का भी स्टैंडर्ड आपने देखा होगा कि सबसे अलग हट करके मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मुझे किसी से, किसी के एडवर्टाइज से कोई मतलब नहीं है। आप बेस्ट बुक पूछ रहे थे कि आप टीजीटी के लिए सर आप सबसे अच्छी बुक कौन सी रहेगी। पिछले कई मतलब जो है साल, दो ढाई साल से ये कमेंट आ रहा था, और मैंने ख़ुद अपनी बुक लॉन्च कर दी है। मैंने ये नहीं कहा कि फ़लानी बुक लीजिए, ढिबा की बुक। मुझे अपने पे भरोसा होता है। अहमद फराज का शेर है कि न कर भरोसा किसी पे, खुद के सिवा कश्तियाँ डूब जाती हैं, खुदा के होते हुए ना खुदा के होते हुए। तो आप अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने ऊपर विश्वास। जो आपने पढ़ा है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। और बाकी दुनिया क्या है, वो भी इंसान थे और हम भी इंसान हैं, हम अपने आप को कमतर नहीं मान सकते। खैर, यहाँ देखिए दर्जा झेल में से तो असल नाम सर सैयद जो है सैयद मोहम्मद मीर था। ये नाम आपको बताना है किसका है असल नाम। बहुत ख़ास है ये नाम, आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। तो सैयद मोहम्मद मीर, जिसने आंसर दिया है सी, उसका आंसर एकदम सही है। मीर असर जो हैं मीर दर्द के भाई, उनका असल नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है यकीन का आवाई वतन कौन सा है? यकीन आपको मालूम होना चाहिए, शायर जो थे उनका आवाई वतन बताना है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और ये सवाल कई बार अलग अलग शक्ल में घूम कर बन चुका है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, उसका आंसर सही है, यानी यकीन जो हैं उनका ताल्लुक़ दिल्ली से है। इसके बाद में अगला सवाल है दर्जा झेल में से किस मसनबी पर सहरुल बयान का रंग नज़र आता है? तो सहरुल बयान का रंग नज़र आता है, अगला लिखा है तोती नामा पर, गुलजार नसीम पर, ज़ेर इश्क पर, या फिर जज्बे इश्क पर। बड़ा कमाल का सवाल है और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो किस पे ये रंग नज़र आता है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आपका आंसर सही होगा ए, तोती नामा। आपको याद रखना है हर हाल में। ये तोती नामा जो लिखी गई है दक्कन में, ये वो तोती नामा नहीं है। जो शुमाली हिंद में तोती नामा लिखी गई है, ये वो तसनीफ़ है। बहरहाल आपको इतना रंग याद रखना है कि तोती नामा वो तसानीफ़ है जिसमें सहरुल बयान का रंग दिखाई देता है। इसके बाद में दर्जा झेल में से किस मसनबी में अपने दौर की किस मसनबी में अपने दौर की तहज़ीबी व समाजी और माशरती फ़ज़ा बहुत वाज़ा होती है? अपने दौर की ये इतनी खूबियाँ किस में पाई जाती हैं जिसमें मजहबी, समाजी, माशरती फ़ज़ा मिले? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, गुलजार इरम, नक़ल कलावंत। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं और वीडियो अगर आपको देखना हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। और कर चुके हैं तो सब्सक्राइब, उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आते। किसी चीज़ को मैं बहुत दिन तक घसीटना नहीं चाहता। रिश्ते निभाए जाते हैं, घसीटे नहीं जाते। आपका अगर दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, वरना आप जाइए, बाज़ार खुला है, कहीं भी किसी के पास पढ़ सकते हैं आप। दर्जा झेल में से किस मसनबी में अब आपको बताना है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। सहरुल बयान। इसमें खैर जिन लोगों ने तुक्का लगाया होगा शायद उनका भी सही हुआ होगा कि सहरुल बयान। लेकिन गुलजार नसीम भी ऐसी चीज़ है जिसमें ये फ़िज़ा मिलती है, लेकिन गुलजार नसीम में ये चीज़ कम मिल करके बल्कि इस्तारे, तलमिया, तशबीह, इन चीज़ों का ज़्यादा ज़िक्र मिलता है, इस्तेमाल होता है। इसीलिए इजाज़ इख्तिसार ज़्यादा है गुलजार नसीम में। बच्चों को ज़बान सिखाने के लिए आसान तरीका क्या है? चूँकि आप टीजीटी के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो तदरीस से एक आध सवाल रख सकता है। सिलेबस में नहीं है बट फिर भी वो ऐसे सवाल तो रख ही सकते हैं। किताब पढ़कर, तस्वीरों को देखकर, फिल्म देख करके, रेडियो सुन करके। बहुत एक अहम चीज़ बताएं, देखिए ये सवाल जो है इसमें एक चीज़ हम आपके सामने बताएंगे। ये मेरा शौक़ मान सकते हैं या तफरी मान सकते हैं। देखिए, मुझे फ़िल्म और रेडियो दोनों बहुत पसंद हैं।
रेडियो में 8-8 9-9 घंटे सुनता हूँ, और मूवी मैंने आई थिंक 2800 से ऊपर मैंने पिक्चरें देखी हैं, मूवियाँ देखी हैं। ऐसा कोई एक्टर नहीं है सन 90 से पहले का जिसको मैं जानता नहीं और जिसकी मैंने मूवी नहीं देखी, चूँकि मुझे शौक़ रहा है और फिल्मों के मकाले लिखने के लिए भी बॉम्बे मैंने स्ट्रगल किया है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका आंसर सही लेकिन होगा, देखिए तस्वीरों को देखकर, यानी छोटा बच्चा है तो उसको तस्वीरें दिखाई जाएँ, जितनी ज़्यादा तस्वीरें आपने देखा भी होगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जब पढ़ाए जाते हैं तो उन छोटा बड़ा जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें उसके साथ तस्वीर भी बना देते हैं, छोटा सा जैसे अनार है, आ से आम है, इस तरीके से तस्वीरें बनाई जाती, तो वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो है किताब जो है ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो वो गलत है। इसमें आंसर 2 भी सही हो सकते थे, जैसे अगर यहाँ पर रेडियो ना देख कर करके अगर ये दिया जाता कि तस्वीरें और ऑडियो और वीडियो अगर दे दिया जाता दोनों चीज़ों को, तो वो भी सही हो जाता। आगे देखिए, अफसाना नूरो नार, बहुत ही इंपॉर्टेंट अफसाना है। अफसाना है नूरो नार। नूरो नार जो अफसाना है उसमें हीरोइन ज़किया का इंतकाल किस बीमारी से होता है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक बार मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस अफसाने को पढ़ना ज़रूर, बहुत अच्छा अफसाना लगता है। और इसमें ये चीज़ बताई गई है कि किसी के लिए कुछ जाने पहचाने, उसके बारे में जाने बगैर कोई नज़रिया पैदा कर लेना, मशवरा दे देना, तो वो ऐसा सरासर गलत है। तो ज़किया के वालिद साहब मौलाना होते हैं और मौलाना अपने दामाद के ख़िलाफ़ गलत नज़रिया पैदा कर लेते हैं, जबकि उसका उल्टा होता है। ज़किया उससे बेतहाशा मोहब्बत करती है, लेकिन मौलाना उसे जुआरी शराबी समझ करके बहुत बुरा कहते हैं। लेकिन वो बाद में ज़किया की बीमारी से मैं मुब्तला होकर के इंतकाल कर जाता है मोहब्बत में। तो ऐसी कौन सी बीमारी है इनमें से कि जो एक दूसरे को टच करने से भी बीमारी हो जाती है? क्या ब्लड कैंसर है, टीबी है, बुखार है, या फिर एड्स है? तो इनमें वो बीमारी होगी जिनमें दोनों हीरोइन की मौत एक ही बीमारी से होती है। पहले हीरोइन की मौत होती है और फिर उसके बाद में इस अफसाने का हीरो जो होता है उसकी मौत होती है। अब फटाफट मैंने हिंट्स दे दिया है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। जिस बच्चे ने दिया है टीबी, पहले टीबी की बीमारी जिसको हो जाती थी उसका इंतकाल हो जाना तय था, इसीलिए टीबी को कैंसर से भी ख़तरनाक माना जाता था, क्वारंटीन कर दिया जाता था उस बंदे को, जैसे कोरोना काल में किया जाता था। तो ज़किया का इंतकाल ऐसे ही होता है। ये अफसाना अली अब्बास हुसैनी का है और आपको पढ़ना चाहिए। आगे है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म शब क़द्र अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पढ़ी थी? हर हाल में ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। ये पिछले 5-6 एग्ज़ाम तो मैं देख चुका हूँ, अंजुमन पंजाब से लगातार सवाल बना रहे हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जा रहा जिसमें ये सवाल पूछ नहीं रहे हैं। कभी अंजुमन की बुनियाद पूछते हैं, कभी पहला मुशायरा पूछते हैं, कभी आखिरी मुशायरा पूछते हैं, कभी हाली की शिरकत पूछ लेते हैं, हाली की नज़मों को पूछ लेते हैं तरतीबा, कभी चौथी नज़म, कभी तीसरी नज़म, उन्वान पूछ लेते हैं ये अंजुमन का। तो ये इतना थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, वरना माई क्वेश्चन की जो प्ले लिस्ट मेरी है उसमें जाकर के देखेंगे, सारी चीज़ मैंने वहाँ क्लियर की है। इसमें आंसर आपका सही होने वाला है ए, यानी अप्रैल 1874 में आपने जो शब क़द्र है उसमें शब क़द्र नज़म पढ़ी थी। तालीम, आगे देखिए सवाल है, तालीम ही तो फ़लसफ़े का महरक ज़रिया है, किसका कौल है? तो तालीम ही तो फ़लसफ़े का, यानी फ़लसफ़ा जो है वो तालीम का महरक ज़रिया है, ये बात किसने कही है? हार्वर्ड ने कही है, टी.एस. इलियट ने कही है, अरस्तू ने कही है, एडमंड्स ने कही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, और नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका सही होने वाला है, आंसर सही होने वाला है डी, जिसने एडमंड्स दिया है उसका आंसर एकदम राइट है। अगला सवाल देखिए, सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ हूबहू, यहाँ पे गलत लिख दिया है, बाकायदा होना चाहिए। दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ बाकायदा तालीम में, क्या सवाल गलत है भाई? तो तालीम में शुमार नहीं हो सकता, आपको बताना है वो लफ्ज़। यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन इसकी गलत हो गई क्वेश्चन की, चलो सही कर दिया जाएगा। जो प्रैक्टिस सेट आएंगे, अच्छा एक चीज़ प्रैक्टिस सेट की बात आई है, जो बुक मेरी आई है उसमें 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट है, बाकी सारे फैक्ट बहुत ही ख़ास, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने उसमें अकेले मुरत्तिब तो मैंने किया है, उसमें 6 प्रोफेसर लगे हुए हैं, डॉक्टर साजिद खान हैं, डॉक्टर अरसद खान हैं, और भी हैं, डॉक्टर कौसर जमाल थी, ये मेरे सब उस्ताद हैं, और भी मेरे साथी हैं जो उसमें लगे हुए थे, और बहुत गहरी तहकीक करने की कोशिश की गई है उसमें, और फिर भी गलतियाँ रहती तो सुधारा जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं सोचता हूँ 5000 क्वेश्चनों का एक अलग से प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया जाए, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट हो।
तो अब यहाँ देखिए कि इस प्रैक्टिस सेट में इसको सुधार दिया जाएगा। और यहाँ पर आप सवाल में जो बताता हूँ वो है कि वो लफ्ज़ आपको पहचान बाकायदा कौन सी तालीम में शुमार नहीं हो सकता, आपको बताना है। स्कूल है, मज़हब है, यह कुतुब खाना है, साथ साथ में तरीक़ा तालीम है। तो देखिए स्कूल में ही तालीम होती है, ये आपको मालूम है। कुतुब खाना में भी तालीम हासिल करें, लाइब्रेरी में तालीम हासिल करते हैं। और तरीक़ा तालीम तो तालीम का तरीक़ा ही है। तो ये तो हैं, लेकिन मज़हब जो है वो तालीम का शुमार नहीं हो सकता है। जो माशरती चीज़ होती है तालीम, वो उसमें नहीं होता है। मज़हब एक अलग चीज़ है, वो विचारधारा है। मज़हब तालीम का कोई इदारा नहीं है, वो एक विचारधारा है, अपनी सोच है। आगे देखिए, बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया किसको करार दिया जा सकता है? स्कूल की सख्ती जो होती है, स्कूल में जो सख्ती की जाती है, या फिर मादरी ज़बान, या क़वाइद, या फिर क्लासिकी ज़बान। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती है, मैं हिंदी का टीचर रहा हूँ, हिंदी में कई बुकें आ चुकी हैं, उर्दू में पहली मेरी बुक आ रही है। उसके बावजूद उर्दू में अगर आप मेहनत करते हैं, और मैंने जिस तरह से करवाई है या की है, आप बहुत आगे आ सकते हैं। आप सीन स्वाद के चक्कर में ना पढ़ कर सिर्फ वो पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। आप पहले सिर्फ एग्ज़ाम निकालिए, उसके बाद अक्लमंद दानिशवर तलफ़ुज़ के हीरो बनने की कोशिश कीजिए। मुझे भी तलफ़ुज़ नहीं आता है, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक होने चाहिए। आपका आंसर सही होगा, मादरी ज़बान आपको याद रखना है। बी आंसर जिसने भी दिया है उसका आंसर एकदम राइट है। अगला सवाल है, कृष्णचंद्र ने खूबसूरत मंजर पेश किया है, कश्मीर का, मुंबई का, पंजाब का, हैदराबाद का। इनकी एक इंशाया आपने पढ़ा होगा। इंशाया क्या है? एक इनका मुख्तसर अफसाना है जिसको कहते हैं पूरे चांद की रात। बहुत बढ़िया अफसाना है, इश्क़ी अफसाना है, पूरे चांद की रात। और हाई स्कूल के सिलेबस में शामिल है। उसके कैरेक्टर आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल का ही एग्ज़ाम आप टीचर बनने का देने के जा रहे हैं, टीजीटी का। तो कश्मीर उसमें बहुत खूबसूरत है, कश्मीर का बयान किया गया है इतनी खूबसूरती से, लाजवाब। तो इसमें आंसर आपका सही होगा कश्मीर। तो मंज़र अगर पूछा जाता है किसका है, तो कश्मीर का। कश्मीर जब ऑप्शन में ना हो तो मुंबई का आप बताएंगे। बस इतने ही क्वेश्चनों पर बात करेंगे। इसमें जो भी गलती हुई ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। आपको बुक लेने के लिए 63 86 492 279 पे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, और अपने बारे में बताना भी चाहिए कि उसमें जिन्होंने ख़रीदा है तो वो बुक कैसी है या किस तरह की है, आप बता सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।